एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस टाइप का सूट डिजाइन करना। तो देखो यहाँ पर मेरे पास इस टाइप का एक सूट है। इस सूट का जो फैब्रिक है वो रियोन का फैब्रिक है और इस पे हैंडवर्क का इसमें डिजाइन है। नेक पर यहाँ पर इस तरह का डिजाइन है और यहाँ से कुछ इस टाइप से जाएगा और नीचे साइड भी ये इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है। नेक के साथ हमें यहाँ पर स्टैंड कॉलर भी बनाना है। इसका बैक पार्ट जो है इसमें यहाँ पर एक फूल बना हुआ है जो कि नीचे दिया है, तो इसको भी हमें यहाँ पीठ पर लेकर आना है बीच सेंटर में, ताकि एकदम हमारा परफेक्ट लगे बनने के बाद। तो देखो कुछ इस टाइप की हमारी पूरी कुर्ती का डिजाइन रहेगा। अब देखो यहाँ पर फ्रंट पार्ट दे दिया बीच सेंटर में, अब बैक पार्ट दे दिया बीच सेंटर में। अब अगर हमें बड़ी स्लीव्स बनाना है जैसे कि 3/4 हुई, एल्बो स्लीव्स हुई या फिर फुल स्लीव्स हुई, तो हमें कैसे बनाना होगी वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और यहाँ पर देखो एक चीज और है, आप सोचते हो कि साइड से ज्वाइंट लगा के हम स्लीव्स बना लेते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लेन फैब्रिक है। अगर आप यहाँ से एक स्लीव्स बनाओगे तो यहाँ पर देखो एक साइड प्लेन आ जाएगा और जब बैक साइड में यहाँ पर आप ज्वाइंट लोगे, इस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइंट लगा के बनाओगे तो आधी स्लीव्स हमारी प्लेन बन जाएगी और आधी स्लीव्स में यहाँ पर डॉट डॉट आ जाएंगे। तो इस टाइप का फैब्रिक है ये। साइडों में इसमें प्लेन भी दिया गया है, तो उसको किस तरह से हमें एडजस्ट करना है, कैसे हमें पूरी स्लीव्स एक जैसी रखना है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप सबको मैं अच्छे से बताऊंगी कि कैसे जब भी आपके पास इस टाइप का सूट आएगा तो आपको उसको कैसे डिजाइन करना होगा, तब वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इस सूट के साथ ये वाली शलवार भी निकली है। सलवार का फैब्रिक भी रियोन का फैब्रिक ही है और ये जो फैब्रिक है ये 2 मीटर फैब्रिक है। जिनका भी ये सूट है उनकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है तो शलवार भी थोड़ी सी लंबी बनेगी 41 इंच की। तो 2 मीटर फैब्रिक में 41 इंच की शलवार नहीं बन पाती अगर हम घेर वाली बनाते हैं तब। अगर सिंपल सलवार बनाएंगे तो बन जाएगी, लेकिन घेर वाली बनाएंगे तो नहीं बनती है। तो इसमें यहाँ पर हमें बेल्ट भी चाहिए, तो कुर्ती के फैब्रिक में से हमें इतना फैब्रिक हमारा बचना चाहिए कि यहाँ पर जब हम शलवार रेडी करें तो उसके लिए बेल्ट के लिए भी फैब्रिक हो जाए। ये रहा इस कुर्ती का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस कुर्ती की कटिंग होगी। सबसे पहले हमें इसको खोलकर सिंगल कर लेना है। अब उसके बाद आपको एक चीज चेक करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे भी वर्क है और ऊपर भी वर्क है, तो अगर आपको पूरी लेंथ चाहिए तो आप पूरी ले सकते हो, और अगर आपको लेंथ छोटी करना है तो आप नीचे से यहाँ से ये जो बॉर्डर है ये अलग से लगा हुआ है तो आप इसको निकाल भी सकते हो। और अगर बॉर्डर अलग से नहीं लगा हुआ होता है तब भी हम कढ़ाई को इसके बगल से कटिंग करके ऊपर साइड ज्वाइन कर देंगे, तब भी लेंथ छोटी हो जाएगी हमारी। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप इसकी लेंथ पूरी रखते हो तब आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पहले फ्रंट पार्ट कटिंग करना होता है फिर बैक पार्ट कटिंग करना होता है, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले हमें चेक करना होगा कि बैक पार्ट में भी उतना फैब्रिक है जितना हमारा फ्रंट पार्ट में। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रंट पार्ट को इतना लंबा दे देते हैं और बैक पार्ट के लिए छोटा दे देते हैं, तो फिर मतलब जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं और फिर हमको बाद में पता चलता है कि बैक पार्ट तो छोटा पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन ना बने उसके लिए हमें पहले ही चेक कर लेना होगा इस तरह से मिलाकर कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बराबर आ भी पाएंगे या नहीं। यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे दोनों फैब्रिक को। दोनों पार्ट को हमने ऐसे मिला लिया। अभी देखो यहाँ पर इतना फैब्रिक ऊपर प्लेन है ना, तो बैक पार्ट में भी इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा नीचे फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। यहाँ पर इतना हम फोल्ड करने के लिए रख लेंगे। अगर हम इसकी लेंथ पूरी रखते हैं तो आराम से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अच्छे से निकल आएगा। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक को सिंगल करके इस तरह से रखना है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारा यहाँ पर बीच सेंटर आ जाए। नेक की जो लाइन है एक दूसरे से एकदम मैच होना चाहिए, वर्क भी एक दूसरे से मैच होना चाहिए, क्योंकि जब नेक मैच हो जाएगा तब हमारा नेक को टेढ़ा बनने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। इस तरह से हमने रखा और यहाँ से भी हल्का हल्का सा नाखून लगा के रखेंगे इसको, ताकि फैब्रिक थोड़ा आगे पीछे ना हो। अब इस तरह से लेकर जाएंगे। अब नीचे साइड पहुंच जाएंगे। अब नीचे भी यहाँ पर वर्क को वर्क से मैच करना है, क्योंकि दामन हो सकता है हमारे बड़े भी हों, लेकिन वर्क एकदम बराबर आना चाहिए। एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा नहीं लगे, फिर वो एक साइड खाली खाली दिखेगा और एक साइड पूरे में वर्क आ जाएगा। अगर हम बीच सेंटर का ध्यान नहीं रखेंगे तो जब हम चौक बनाएंगे, चौक बन के हमारे रेडी हो जाएंगे, उसके बाद एक साइड हमारा प्लेन दिखेगा और एक साइड पूरे में वर्क आएगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके दामन बड़े भी हैं तो दोनों साइड बराबर प्लेन जगह आना चाहिए। अब सबसे पहले हमें नेक के पास चेक करना होगा कि नेक की हमारी लेंथ कितनी है। तो देखो जब भी हम यहाँ पर कोई भी पट्टे वगैरह लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इतना हमें यहाँ पर छोड़ना है। फिर उसके बाद यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। जितनी भी आपकी नेक की लेंथ हो उतने पर आपको निशान लगाना है। अगर आपको 6 इंच का नेक रखना है तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे, 6.5 पर रखना है तो 6.5 पर लगाएंगे, और अगर 7 पर रखना है तो 7 पर निशान लगाएंगे। तो हमारा जो नेक है वो 7 इंच का है, तो हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे हमारे शोल्डर कितने इंच के हैं, तो शोल्डर हमारे 15 इंच के हैं, तो 15 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, शोल्डर डाउन करने का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमें 1 इंच डाउन करना है। यहाँ पर तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे
और आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। अगर आपको हाफ स्लीव्स बनाना है तो आप आर्म होल 6.5 पर भी रख सकते हो। कमर का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे। साइड स्लिट हमारे 19.5 इंच के हैं, मतलब कि चौक। मेजर टेप को यहीं पर रखना है। 19.5 के चौक हमारे रेडी होकर आएंगे तो 20 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर साइड सिलाई में भी चला जाएगा। अब लंबाई हमें पूरी रखना है, तो हमारा जो बॉर्डर है वो 44 इंच पर आ रहा है, तो 44 पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 1 इंच फोल्ड करने का एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करना है। चेस्ट की फिटिंग हमारी 37 इंच की है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, 39 इंच हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.75। यहाँ पर मेजर टेप रखेंगे जहाँ पे भी हमारा 9.75 आ रहा है और यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो देखो वेस्ट हमारी 31 इंच की है और इसमें हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 1 इंच की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रियोन का फैब्रिक है। अगर हम इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो वेस्ट के पास से लूज लगेगा, इसलिए वेस्ट हमारी फिटिंग होना चाहिए। 31 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। हिप राउंड हमारा 38 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हो और यहाँ पर आपको 1.25 इंच का मार्जिन लेना है। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। इस निशान को इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। अब मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले से मिला देंगे। अब शोल्डर हमने 7.5 इंच रखे हैं, तो यहाँ पर 1 इंच कम करके 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो हाथ से कर सकते हो, और अगर आपका हाथ से ड्रॉ नहीं हो पाता है तो इस टाइप का फ्रेंच कर्व आता है, उसको यहाँ पर ये जो फिटिंग के निशान है ना हमारे, यहाँ पर इस तरह से रखना है। और जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर के जहाँ पर हमारी मार्किंग है वहाँ पर रखेंगे। इसको ऐसे मिलाकर रखेंगे तो देखो ये देखो मेरा एकदम परफेक्ट आया है ना। तो आप इससे भी निशान लगा सकते हो। अब हमें दामन की मार्किंग करनी है, तो दामन हमारे 23 इंच के हैं। 23 का जब हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मिला देंगे और यहाँ पर भी 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करके इनको मिला लेंगे और यहाँ पे मार्जिन वाली भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कट्स लगाएंगे। चेस्ट के पास, कमर के पास, हिप के पास, सभी जगह लगाना है हमें कट्स। और यहाँ सेंटर में भी लगाएंगे। और एक कट हमारा यहाँ चौक फोल्ड करने का आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इतना फैब्रिक हमारा चौक फोल्ड करने में आना चाहिए। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसको आगे साइड लेकर आएंगे। आगे बढ़ाने पर जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया था वो हमारा देखो कितने अच्छे सेंटर से निकल आया था। पर ये वाला जो फूल है बैक पार्ट का, देखो सेंटर में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर इतना कम आ रहा है और पीछे साइड देखो कितना ज्यादा आ रहा है। तो इस वाले फैब्रिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा बैक पार्ट का फ्लावर है उसको बीच सेंटर में लेंगे और यहाँ पर नाखून लगाएंगे। अब जैसा हमारा फ्लावर सेंटर में आया है ना, वैसे ही हमें फैब्रिक को भी जमाना होगा। फैब्रिक को अच्छे से जमाने के बाद अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको भी अच्छे से जमा कर रखेंगे। और यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे से मैच करना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे होंगी तो हमारा जो कुर्ता रहेगा वो एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा हो जाएगा। दोनों पार्ट को अच्छे से जमा कर रखने के बाद अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे इसी के बराबरी से। अभी हमने बैक पार्ट भी इसमें से निकाल दिया है। अभी देखो हमारा जो बैक साइड का फूल है ना वो एकदम बीच में और कमर पर आया है, तो एकदम सही रहेगा हमारा। अब हमारा नेक कॉलर वाला बनने वाला है, तो पहले हम बैक साइड की कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 3.25 इंच पर निशान लगाना सभी के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर सेंटर में कट लगा देंगे। ये तो हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। अब बैक पार्ट को साइड में करेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे, 1 इंच की यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा गोलाई की है। अब नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई का निशान तो हमने पहले ही लगा लिया था। नीचे साइड भी 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसा हमारे नेक का शेप है उसी तरह से इसमें शेप बनाएंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। शोल्डर के पास से मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 3.5 इंच पर निशान लगाना भी सभी के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ तक हमारी कॉलर की पट्टी आएगी। यहाँ पर हमारा नेक ओपन रहेगा, ओपन तो सभी जगह रहेगा पर कॉलर की पट्टी हमारी यहाँ तक आएगी। अगर किसी को कॉलर छोटी लगाना है तो ये वाला जो निशान रहेगा वो आप 2.5 से 3 इंच पर भी लगा सकते हो, पर 3.5 इंच पर एकदम परफेक्ट रहता है, क्योंकि आधा इंच ऊपर साइड जब हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर दब जाएगा, तो 3 इंच का रेडी होकर आ जाएगा। यहीं पर कट लगा देंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं।
इस तरह से इसको जमा कर रखेंगे। अब साइड से फैब्रिक इतना बचा है, देखो डॉट डॉट वाला फैब्रिक इतना है और यहाँ पर प्लेन फैब्रिक इतना है। अगर आपको प्लेन स्लीव्स बनाना है तो आप प्लेन वाली फैब्रिक में से बना सकते हो, और अगर आपको ये डॉट डॉट वाली फैब्रिक में से स्लीव्स बनाना है तो आप इसकी भी बना सकते हो। तो देखो अभी हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट डिजाइन वाला है, वर्क वाला है, पर बैक पार्ट में डॉट बनी हुई है, तो बैक पार्ट का जो फैब्रिक है वही हम स्लीव्स पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लेन स्लीव्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ से ये वाला फैब्रिक लेंगे। अभी देखो यहाँ पर दोनों ही साइड डॉट डॉट वाला फैब्रिक आ गया। अब ये कैसे आया, जब हमने एक पार्ट अलग कटिंग किया और दूसरा पार्ट अलग कटिंग किया तब हमारा एक जैसा फैब्रिक आ गया। अगर हम दोनों पार्ट को एक साथ रख के कटिंग कर देते तो एक स्लीव्स का पार्ट हमारा प्लेन आता और एक साइड का डॉट डॉट वाला आता। पर अगर हम एक एक पार्ट कटिंग करते हैं कुर्ती का, एक पार्ट पहले कटिंग करेंगे फिर दूसरा पार्ट बाद में कटिंग करेंगे, तो फिर हमारा ऐसा फैब्रिक निकलेगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। दोनों फैब्रिक को देखेंगे, यहाँ पर डॉट डॉट लास्ट तक है, पर यहाँ पर इतने फैब्रिक में डॉट डॉट नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से जमा कर रखना है इसको। जब हम यहाँ से स्लीव्स निकालें तो हमारी पूरी स्लीव्स में डॉट की डिजाइन हो। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना फैब्रिक तो हम बाद में कटिंग करके हटा देंगे। अब यहाँ पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक सिलाई लगेगी, तो सिलाई में हमारा आधा आधा इंच फैब्रिक चला जाएगा। स्लीव्स की लंबाई 17 इंच की है और उसकी फिटिंग 10.5 इंच है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 17 इंच पर निशान लगाएंगे। ये तो हमारी लंबाई हो गई। अब आधा इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में जाएगा। यहाँ पर जब हमारी स्लीव्स अटैच होंगी वहाँ पर आधा इंच चला जाएगा और 1 इंच हमें यहाँ पर नीचे फोल्ड करने के लिए लेना होगा, तो हमें 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। 1 इंच यहाँ पर फोल्ड करने का, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन 1 इंच ऊपर करेंगे ड्रॉ। स्लीव्स की फिटिंग 10.5 है तो 10.5 पर निशान लगाएंगे। इतना फैब्रिक हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। 3.5 इंच डाउन करना सभी के लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर फैब्रिक कितना रखना होगा वो देखेंगे। चेस्ट का डिवाइड करने पर हमारा आया था 9.75, तो फिक्स 9.75 पर हमें निशान लगाना होगा। जितना भी आपका चेस्ट का 4 से डिवाइड करने पर आएगा उतने पर ही आपको निशान लगाना होगा स्ट्रेट कॉलर वाले में। अब यहाँ पर स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। स्लीव्स की फिटिंग 10.5 इंच है, 10.5 का हाफ करेंगे तो 5.25 इंच हो जाएगा। इतना फैब्रिक छोड़ेंगे और 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे मिलाएंगे और निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए इन्हीं निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये वाला फैब्रिक हमने इतना कटिंग करके हटा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लेन फैब्रिक आ जाता। अब हम यहाँ पर स्लीव्स में जॉइन लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, अगर यहाँ पर प्लेन आ जाता तो समझ में आता। एक स्लीव्स हमारी निकल गई है। अब ये वाला जो फैब्रिक बचा है इसको लेंगे। अब इस वाली स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे और जैसे हमने इसकी कटिंग की है वैसे ही हम दूसरी स्लीव्स भी निकाल लेंगे। दूसरी स्लीव्स भी हमने इसमें से निकाल ली है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा गोलाई करनी है, तो देखो एक्स्ट्रा गोलाई कैसे होगी। एक पार्ट हटाएंगे, सिंगल एक पार्ट हटाना है और नीचे से भी एक पार्ट हटा देंगे। इस तरह से साइड कर दिया। अब बीच के 2 पार्ट लेंगे। सामने साइड ज्वाइंट आ रहा है इसलिए हमें इस तरह से स्लीव्स का एक्स्ट्रा गोलाई वाला पार्ट निकालना होगा। अब यहाँ से 1 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 इंच की गोलाई करेंगे और यहाँ पर लास्ट में लाके इसको खत्म कर देंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा गोलाई की। इस तरह से नॉक नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर मिलाकर ऐसे कटिंग करना है ताकि यहाँ पर एकदम राउंड शेप आ जाए। अब दोनों पार्ट को इस तरह से मिला के रखेंगे। अभी देखो कैसा आएगा हमारा, दोनों ही स्लीव्स में एक्स्ट्रा गोलाई हो जाएगी। देखो जब हमने ऐसे मिलाकर रखा तो 2 पार्ट ये हो गए, 2 पार्ट ये हो गए और दोनों स्लीव्स में इसमें भी आगे साइड गोलाई हो जाएगी और इसमें भी आगे साइड गोलाई हो जाएगी। तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। अभी हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों निकल गए, स्लीव्स भी हमारी निकल चुकी है। अभी इतना फैब्रिक और बचा है हमारे पास, तो इस फैब्रिक में से सलवार के लिए हमें जो बेल्ट के लिए फैब्रिक चाहिए था वो भी निकल जाएगा और ये फैब्रिक वैसे भी डबल में है तो आराम से हमारा इसमें से बेल्ट भी बन जाएगा और स्टैंड कलर की पट्टी भी निकल जाएगी और नेक के अंदर जो पट्टी लगाना है वो भी निकल जाएगी। तो अभी हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और ये हमारी स्लीव्स। अभी ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, इस तरह से अगर आप कुर्ती की कटिंग करोगे तो आपकी आसानी से कुर्ती कटिंग भी हो जाएगी और फैब्रिक भी बहुत सारा बच जाएगा। अगर आपको ये वाली मेथड अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करना सिखाएंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को साइड में कर लेंगे और ये हमारी नेक की पट्टी है। कुर्ती को ओपन करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, ये 1 और ये 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसा निशान यहाँ पर है वैसे निशान आपको यहाँ लगाना है। इस तरह से ही आपको आगे साइड जाना है और
दो दो फैब्रिक पकड़ के यहाँ पर पूरे निशान लगा लेना है। तो दोनों पार्ट में हमारे निशान आ जाएंगे। तो बैक पार्ट को अभी साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। नेक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पट्टी निकाल ली है और इस पट्टी की चौड़ाई है 1.25 इंच। और जैसा हमारे नेक पर कट लगा था वैसे ही हमने इस पर भी कट लगा लिया है। अब इस पट्टी को ओपन करेंगे और बाहर वाली साइड से आपको 0.25 इंच स्टिच में दबाना है और इस पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती को सीधा करके रखेंगे। यहाँ पर इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर से एकदम बराबरी से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर ऐसे बराबरी से रख के फिर आपको यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है यहाँ तक आपको फैब्रिक छोड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है कट के पास से। तो यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे। जितना भी यहाँ पर ये प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन फैब्रिक, इतना आपको स्टिच में दबाना है और इसी के लेवल से आपको सिलाई लगाते हुए लेकर आना है। और सिलाई कहाँ तक लगाओगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर वाली जगह आपको छोड़ देनी है। यहाँ पर हमने पट्टी पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हम तिरछे में कट लगाएंगे दोनों ही साइड पर। कट हमें इतना लगाना होगा कि जो हमारी सिलाई रहेगी वो नहीं कटना चाहिए। और सिलाई को हमने यहाँ पर लॉक किया है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब यहाँ पर छोटे छोटे से तिरछे में कट लगाना है। अब यहाँ पर इस पट्टी को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे पूरी पट्टी पर। पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को अंदर साइड पलट देंगे इस तरह से। और ये जो यहाँ से पट्टी खुली हुई है इसको यहाँ पे इस साइड पलटेंगे और इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इसका मार्जिन हमें बाहर निकालना है, बाकी मार्जिन हमारा पूरा अंदर चला जाएगा। अब ये जो मार्जिन हमने यहाँ पर बाहर निकाल कर छोड़ा है, यहाँ पर हमारी स्टैंड कॉलर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। इसको अटैच करते हुए पूरी पट्टी को हमें इस तरह से अंदर कर देना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। ये पट्टी हमारी अंदर साइड चली गई है। अब यहाँ पर हम बाहर साइड पूरे में तुरपाई करेंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को सीधा करके रखा है और फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे, यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करना है। दोनों ही शोल्डर पर हमें इसी तरह सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने शोल्डर पर डबल सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर तिरछे में फैब्रिक को थोड़ा सा कट कर देना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। कुर्ती को हमने सीधा करके रख लिया है। अब हमें यहाँ पर कॉलर अटैच करनी है। तो पहले कॉलर को मेजर करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे मेजर टेप को, इस तरह से इसको मेजर करते हुए जाएंगे। इंची टेप को यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर आ रही है हमारी कॉलर 13.25 इंच की। यहाँ पर हमने 13.25 इंच की कैनवास की पट्टी ले ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, डबल में इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऐसे करके पकड़ना है आपको और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। अभी देखो ये हमारी कॉलर इस तरह से आ जाएगी। कॉलर की कटिंग करने के बाद अब इसे फैब्रिक में पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने से पहले हम एक बार इसको मेजर करके देख लेते हैं, ये जो हमारी कॉलर है ये यहाँ पर एकदम सही बैठेगी या नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। देखो सेंटर से सेंटर मैच हो गया तो मतलब हमारा सही बन जाएगा। तो आगे भी एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखो ये हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। यहाँ पर हम एक फैब्रिक लेंगे। अब अपनी कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आधे इंच दूरी से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस फैब्रिक को पलट देंगे और यहाँ पर इसी की बराबरी से एक पट्टी और इतनी बड़ी निकालना है। एक पट्टी और हमने निकाल ली है, इसको साइड में करेंगे। इस वाली पट्टी के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से सीधी वाली साइड से, राउंड वाली साइड से नहीं, सीधी वाली साइड से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इस वाली पट्टी को सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे, यहाँ पर आधे इंच का गैप छोड़ेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी कैनवास की पट्टी है जहाँ से ये राउंड शेप आ रहा है बिल्कुल इसी के लेवल में हमें सिलाई लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने राउंड शेप में पूरी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर 2 लाइन जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है और बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देना है। अब इस पट्टी को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमने कुर्ती को उल्टा करके रखा है और ये जो हमारी कॉलर है प्लेन वाली जो पट्टी है वहाँ से रखेंगे। जहाँ पर कैनवास पेस्ट है वहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बराबरी से मिलाकर रखेंगे। आधा इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उतना ही हमें सिलाई में दबाना है। ये जो हमारी कैनवास की पट्टी है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबरी से। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके बाहर निकाल लेंगे। अब कुर्ती को सीधा करके रखेंगे और ये जो कॉलर की पट्टी है जो पीछे है उसको आगे साइड लेकर आएंगे और ये जो मार्जिन वगैरह है सारा मार्जिन हमें इस तरह से अंदर कर देना है। जितने भी धागे वगैरह दिख रहे हैं ना सारे थ्रेड अंदर करेंगे और यहाँ पर स्टैंड कॉलर की पट्टी को ऊपर साइड लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाना है। यहीं से इस साइड टर्न करेंगे इसको और राउंड में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ऊपर साइड सिलाई लगा देंगे। यहीं पर सिलाई को लॉक करेंगे और यहीं से मशीन को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारी कॉलर आ जाएगी। हल्का सा यहाँ पर
इसको दबा देंगे। कॉलर की पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है, तो पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमें स्लीव्स पर सिलाई लगाना होगी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको ओपन करना है और इसका जो मार्जिन है इन दोनों को अलग अलग कर देना है। इस तरह से अलग अलग करेंगे और यहाँ पर नाखून लगाएंगे। नाखून लगाने से इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक फोल्ड करने के लिए है, तो यहाँ पर हमें डबल पल्टी में इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे, इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ से मेजर करके रखेंगे, हाफ इंच दबाएंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स पर हमने डबल सिलाई कर दी है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है। दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब ये जो फिटिंग के निशान लगे हैं, इन्हीं निशान के ऊपर से हमें फिटिंग करनी है। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10.5 इंच है। 10.5 का हाफ करेंगे तो 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है और जैसी फिटिंग हमने इस साइड दी थी वैसी हमने इस तरफ भी कर ली है। अब हमें इसके चौक फोल्ड करना है, तो यहाँ से लेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। अब हमारे पास इतना फैब्रिक है चौक फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर पहले एक पलटी, फिर इतना ही एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इतना फोल्ड करना है और पूरा चौक हमें फोल्ड कर लेना है। चौक फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। अब हमें नीचे का दामन फोल्ड करना है, तो ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको पूरा अंदर करेंगे इस तरह से डबल में और पूरे दामन को हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने दामन को फोल्ड कर लिया है। जैसे इस साइड वाला दामन फोल्ड किया था वैसे ही हमने पीछे वाला दामन भी फोल्ड कर लिया है। अभी हमारी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये है इसका नेक की फिनिशिंग भी आप देखो कितनी बढ़िया आई है। और ये स्टैंड कॉलर, ये भी एकदम परफेक्ट है। और ये इसकी स्लीव्स देखो, ये इसका सेंटर भी आ गया है यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर ज्वाइंट है। बैक साइड का फ्लावर यहाँ पर आएगा और ये रहा इसका पूरा फाइनल लुक। ये जो मैंने कुर्ती की आपको कटिंग स्टिचिंग बताई, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।